स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। मैं वारिस अली कादरी एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार और दमदार क्लास लेकर के। टाइम एंड वर्क हमने शुरू किया था, टाइम एंड वर्क की एक क्लास हुई है, आज टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आज की क्लास में आपके लिए आया हूँ। बिल्कुल परफेक्ट आपको बनाना है मैथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, टाइम वेस्ट ना करते हुए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए पहला सवाल क्या कहा गया हमसे। आज का पहला सवाल है ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ये मिलकर जो शब्द है ये गलत है, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, अलग अलग कर रहे हैं तो मिलकर के कोई इसका मिलकर जो लिखा हुआ है इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। ए और बी किसी काम को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने यहां पर क्या है, ये ए है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। ए ने कार्य प्रारंभ किया, पहले ए ने कार्य शुरू किया है, तत्पश्चात उसके 4 दिन बाद, ठीक है, बी सम्मिलित हुआ। कहने का मतलब ये जो काम शुरू हुआ तब ए अकेला था, ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया है, 4 दिन के बाद फिर बी आया है और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर किया। 4 दिन के बाद दोनों ने क्या किया है, काम को मिलकर किया है, ठीक है। कुल कितने दिन में काम चला, ठीक है, बताना है काम कुल कितने दिन चला है, ठीक है, बस इतना बताना। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल है, इजी है, ठीक है। ए काम करता है 20 दिन में, वहीं पे अगर मैं बी की बात करूं तो बी काम करता है 12 दिन में, ठीक। हमने क्या जाना था, जब हमें टाइम दिया हो, ए बी सी डी कुछ भी हो, उनका पूरा टाइम दिया हो, पूरे काम को करने में जो टाइम लग रहा है अगर वो दिया हो तब क्या करते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 60 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 60। ये जो 60 होता है मैंने कल बताया था क्या होता है, ये कुल काम होता है, यानी टोटल वर्क होता है। कुल काम कितना है, 60 आ गया। 20 से जब 60 को डिवाइड करोगे, 20 से जब 60 को डिवाइड करोगे तो 3 बार में कट जाएगा। यही 12 से जब 60 को डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60, 5 बार में कट जाएगा। फाइनली ये जो आता है हमारा, ये होता है 1 दिन का काम। दोबारा बता दे रहा हूं, कल की क्लास में मैंने बताया था, नहीं देखिए तो आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा। ये होता है 1 दिन का काम। अब उसने कहा कि ए आया, काम किसने शुरू किया, ए 1 दिन में कितना काम करता है, ए 1 दिन में 3 काम करता है, लेकिन ए ने काम कितने दिन किया है, 4 दिन काम किया है। तो सिंपली ए 4 दिन में कितना काम कर देगा, 12 काम कर देगा। ए ने अकेले ने 12 काम खत्म कर दिया, ठीक है, ए अकेले ने 12 काम खत्म कर दिया। हमारे पास टोटल काम कितना था, समझना, टोटल काम 60 था, जिसमें से 12 काम तो केवल ए ने कर दिया, तो बचा कितना, 48 काम बचा हमारे पास। अब काम कितना बचा है, 48। अब जो है बी भी आ गया है, अब ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, ठीक है, एक साथ काम करेंगे। तो देखिए कैसे, ए प्लस बी हो गया, अब पहले खाली ए था, अब ए प्लस बी हो गया है, ठीक है। तो ए तो करता है 1 दिन में 3 काम और बी करता है 1 दिन में 5 काम, ये हमने निकाल रखा था यहाँ पर, ठीक है। तो इनका 1 दिन का काम कितना आ गया, 8 दोनों का। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 1 दिन में 8, काम कितना करवाना है हमें, 48। ये बताना है कि कितना समय लगेगा, तो टोटल काम ऊपर रखते हैं और 1 दिन के काम से भाग कर देते हैं। 8 छंग 48, यानी कि 6 दिन में बचा हुआ जो काम है वो 6 दिन में दोनों मिलकर खत्म कर देंगे। आसान सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। और सवाल जो है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। ए किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, यानी कि कोई भी काम है, हमें नहीं पता कितना काम है, कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है ए। तो उसने क्या किया, 10 दिन काम किया, ए ने 10 दिन काम किया, वह उस कार्य को 10 दिन तक करता है, 10 दिन तक करता है, उसके बाद काम को छोड़ देता है। 10 दिन में उसने जितना भी करा होगा उतना करके छोड़ दिया उसने काम। उसने कहा कि उसके पश्चात बी अकेला, जो काम बचा है उस काम को बी अकेला 50 दिन में खत्म कर सकता है। पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 50 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, टोटल काम को, ठीक है। चलिए समझना स्टेप बाय स्टेप, नहीं समझोगे तो दिक्कत तुम्हें ही आएगी। ए बराबर
60 दिन। ये तो हमें ठीक दे दिया उसने, टोटल काम के दिन दे दिए 60, लेकिन बी अकेला काम को 50 दिन में करता है, लेकिन काम कितना बचा? ए ने जो 10 दिन में काम करा, उस 10 दिन के काम को काट करके काम कितना बचा हमें ये नहीं पता है, बस हमें ये ही पता करना है। ठीक है, देखिए टाइम एंड वर्क जो है, समझना, टाइम और वर्क जो है उल्टा होता है। टाइम और वर्क जो है उल्टा होता है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी काम को करने में टाइम ज्यादा लगता है तो वहां काम कम होता है। ठीक है, ये बात तो आप भी जानते हैं। और अगर किसी काम को करने में टाइम कम लगता है तो वहां काम ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी कि मैं सिंपल सी बात कहूं तो टाइम व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्क के। ठीक है, ऐसे ये समझ लेना आप। ठीक है, अगर किसी काम को आपको करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, आपको पता ही है, आपको एक सवाल सोल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप मान लो 1 घंटे का टाइम आपको दे दिया गया है। ठीक है, और मैथ के कुछ सवाल आपको दे दिए गए, तो आपको जो है एक क्वेश्चन सोल्व करने में 5 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो आप कितने 12 सवाल सोल्व कर पाओगे 1 घंटे में, और मुझे कोई सवाल दे दिए गए मैथ के सोल्व करने को, मुझे टाइम लग रहा है एक सवाल को सोल्व करने में 2 मिनट, आपको 5 मिनट लग रहे हैं, मुझे 2 मिनट, तो आप 12 सवाल सोल्व करवा रहे हो, मैं कितने कर लूंगा? 60 सवाल सोल्व कर लूंगा। यानी कि मैंने टाइम कम लिया है तो मैं काम ज्यादा कर लूंगा, आपने टाइम ज्यादा लिया है तो आप काम कम कर पाएंगे। क्लियर? छोटी सी बात थी, क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जब हमारे पास दिन है तो इस दिन से हम काम निकाल सकते हैं कि नहीं? काम निकाल सकते हैं। काम जो है टाइम का उल्टा होता है। ये आ गया 1/60, ये क्या आ गया हमारे पास? काम आ गया, काम। लेकिन ये काम जो है टोटल काम है, ये टोटल काम है, 60 दिन में होने वाला काम है ये 1/60। लेकिन भाई साहब काम उसने कितना किया है? 10 दिन किया है, केवल 60 दिन नहीं किया, 10 दिन। तो हम ये निकाल लेंगे कि 10 दिन में उसने कितना काम किया होगा। 1/60 इंटू 10, 10 से गुणा कर देंगे तो उसका 10 दिन का काम आ जाएगा, कितना हो गया। ठीक है, समझना, देखो 10/60 ये मेरे पास बन गया। मैं कहूं कि टोटल काम 60 था, 60 में से उसने 10 काम कर दिया, तो कितना काम बचा होगा? कितना काम बचा होगा? 50 बटे नीचे कितना बचा? 60। भाई 60 में से उसने 10 काम कर दिया तो कितना काम बचा? 50 काम बचा, और नीचे क्या है? 60। ये काम किया होगा किसने? बी ने। ये काम किसने किया होगा? बी ने। यही शेष बचा है तो यही काम किया होगा। अब काम किया कितने दिन में है उसने? 50 दिन में काम किया है। कितने दिन में? 50 दिन में काम किया है। समझ रहे हो? कितने दिन में काम कर दिया उसने? 50 दिन में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक यहां से भी है इसकी कि 60 काम में से 10 काम तो ए ने कर दिया, तो शेष काम कितना बचा? 50। अब ये जो 50 काम है ए 50 दिन में करता है, सॉरी बी 50 दिन में करता है, तो बी 50 काम 50 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? एक काम कर रहा होगा। ठीक है ना, एक काम कर रहा होगा। ऐसे ही यहां पर देखो ए 60 दिन में कितना काम कर रहा है? 1/60 काम कर रहा है। ठीक है ना, 60 ही काम मान लो उसका, एक 60 दिन में 60 काम कर रहा है। ठीक है, 60 काम कर रहा है, तो ए बराबर इसका भी एक दिन में कितना काम आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सिंपली इसमें 1 और 1 कितना हो गया? दोनों अगर मिलकर काम करें तो 2। एक दिन का काम कितना हो गया? 2। काम कितना हमारे पास? 60 है, और एक दिन का काम दोनों का कितना है? 2। तो इसे 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 30 दिन। 30 दिन, सिंपल 30 दिन हो गया। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट को छोड़ो, इसको करके बताते हैं कैलकुलेशन कैसे होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करने वाला हूं। ठीक है, ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने करके बताया है। अब इसको समझना डिटेल में कैसे करेंगे, जैसे हम अभी तक करते आए। ठीक है, यहां तक आप समझ गए? देखिए ये है हमारे पास 10/60, इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर दो, ये बचा 1/6। यानी कि 1/6 भाग काम का, कोई काम है उसका 1/6 भाग ए ने कर दिया, कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या?
अब बी के लिए जो काम बचा वो कितना बचा ये निकालना है। 6 में से एक काम कर दिया ए ने, तो बचा कितना 5 बचा, और नीचे क्या है 6, यानी कि 5/6 भाग करेगा कौन तुम्हारा बी करेगा, यहां पर समझना ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, बी 50 दिन में काम करता है कितना 5/6, लेकिन अगर हमें इसके टोटल काम के दिन निकालने हैं तो क्या करते हैं, ये जो हमने भिन्न निकाली है इसको हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। बस ये जो भाग दिया है ना, कभी पिछली वीडियो में आपने देखा सवाल थे कि ए किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में कर देता है, तो उस 10 की गुणा हम 1/2 से 1/2 को उल्टा करके कर देते थे, आपने देखा था। ऐसे ही यहां कर रहे हैं, तो बी किसी काम का 5/6 भाग कितने दिन में कर देता है 50 दिन में कर देता है। तो ये जो 50 दिन है, इस 50 दिन में इस वाली भिन्न की उल्टी करके गुणा कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना, हमारे पास दिन आ जाएंगे। ये इससे कट जाएगा कितनी बार 10 बार, आ गया हमारे पास 60 दिन, यानी कि बी उस टोटल काम को 60 दिन में कर देगा, बी उस टोटल काम को 60 दिन में कर देगा। इतना समझ में आ गया। ये डिटेल मैंने इसलिए इतनी खिचड़ी पकाई है ताकि आपको सारी चीज क्लियर हो जाए, समझ गए। अब ए बराबर 60 दिन पहले ही दिया था, ऊपर दिया था, ये ए किसी काम को 60 दिन में कर देता है। बी का हमने निकाला क्या, बी भी कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 से 60 एक बार, 60 से 60 एक बार। अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक और एक दिन में कितना काम कर देंगे, एक दिन में 2 काम कर देंगे, ठीक है। हमारे पास बताना है हमें समय, तो टोटल काम कितना है हमारे पास 60, अभी हमने निकाला यहाँ एलसीएम, 60 बटे कितना हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा। सिंपल, जब 2 से 60 को डिवाइड करोगे तो 30 दिन आ जाएगा, समझ रहे हो। देखो पूरी कैलकुलेशन करके भी 30 दिन आया, और मैंने डायरेक्ट बताया तब भी 30 ही दिन आया था, ठीक है। ये जो खिचड़ी पकाई है, उम्मीद है आपको ये पूरी खिचड़ी समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं आई है तो बताना कमेंट करके, दोबारा बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए चलते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही शानदार सवाल है, आसान है, समझना है बस एक बार। और अगर हमारे पास पढ़ रहे हो, हमारे चैनल पर पढ़ रहे हो, तो चीजें आसान ना लगे तो फिर बेकार है, ठीक है ना। चीजें आसान ही लगनी चाहिए, तभी तो मजेदारी है पढ़ने की। कहा गया ए और बी एक कार्य को 30 और 36 दिन में कर देते हैं, वे दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, ठीक है, आरंभ करते हैं यानी शुरू करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था ये बताना है हमें। इस सवाल में एक पॉइंट पकड़ना है बस, ये वाला कि बी 25 दिन में पूरा करता है, यानी कि लास्ट के जो 25 दिन है, जब ए कार्य छोड़ के चला गया उसके 25 दिन बाद बी ने कार्य करा है पूरा 25 दिन तक। तो उन 25 दिनों में जो काम करा है वो केवल बी ने करा है, लेकिन उन 25 दिनों से जो पहले काम करा है वो दोनों ने करा है। ये बात अगर आप समझ गए तो ये सवाल खत्म हो गया, ठीक है। देखिए कैसे, ए बराबर तुम्हारा कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में ए, और बी कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में, ठीक है, 36 दिन में। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा आपका 180, तो 3 से कट जाएगा 6 बार, और इससे कट जाएगा 5 बार, 36 से कट जाएगा 5 बार। समझ गए। करना वही है जो अभी तक पीछे कर रहे थे, असली खेल जो होगा वो अब होगा। कैसे, बी ने अकेले 25 दिन काम करा है लास्ट के, तो बी बराबर एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, लेकिन करा कितने दिन है 25 दिन में कितना काम निपटा दिया होगा बी ने 125 काम जो है वो अकेले बी ने करा है। हमारे पास काम था कितना बताओ, हमारे पास काम था 180, जिसमें से 125 तो खाली बी ने ही निपटाया है, तो हमारे पास बचा कितना बताओ, बचा कितना 55 काम बचा, 55 काम टोटल बचा। ये 125 काम तो केवल बी ने करा है, अकेले बी ने, और ये 55 जो काम है वो ए और बी दोनों ने मिलकर करा है। कैसे देखना, ए प्लस बी बराबर 6 + 5 कितना हो गया 11, यानी कि अगर ए और बी दोनों एक साथ मिल जाएं तो एक दिन में 11 काम कर देंगे वो। हमें क्या निकालना है, यहां से समय निकालना है, यही बता देता हूं, समय निकालना है, ठीक है। समय बराबर क्या होता है टोटल काम, टोटल काम हम 180 नहीं लेंगे अब, क्योंकि हमारे पास टोटल काम जो बचा है 55 बचा है, क्योंकि 55
180 में से 125 तो बी ने कर दिया। अब जो टोटल काम बचा है दोनों के लिए, ए और बी के लिए, वो 55 है केवल। तो 55 को हम भाग कर देंगे 11 से। 11 पंजे 55, कितने दिन में कर देगा? 55 दिन में कर देगा। ठीक है, अब उसने ये कहा, अब उसने कहा क्या? 11 पंजे 55, ये तो 5 दिन आ गया। 55 5 दिन आ गया, ठीक है ना। तो 5 दिन उन्होंने क्या, दोनों ने मिलकर काम किया एक साथ। समझ गए आप? ए बी ने कितने दिन काम किया? 5। तो यहां लिख देंगे ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ा। लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है, आपको बताने के लिए मैंने लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में आपके पास ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो आपको सीधा सीधा 5 पे टिक लगा देना है कि भैया 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है ए और बी अकेले किसी कार्य को 28 और 35 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, बाद में सोल्व करेंगे। 28 और 35 दिन में कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं दोनों मिलकर, किंतु कुछ समय बाद ए कार्य को छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेला 17 दिन करता है। कार्य आरंभ करने के कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा? जैसे अभी सवाल सोल्व करा, बिल्कुल सेम सवाल है। वीडियो को पुश करके इसको सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर ना हो तो फिर वीडियो देखें। ठीक है, देखना ए बराबर है हमारे पास कितना? 28। ए कितने दिन में काम कर देता है? 28 दिन में। और वहीं बी कितने दिन में काम कर देता है? वही 35 दिन में। ठीक, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 5 अट्ठे 40, 8 तियां 24 और 28, 140 एलसीएम ले लो इसका। ठीक है, 140 एलसीएम लोगे तो 7 दूनी 14, 28 और 35 दिन में कर रहे हैं ना। 140 एलसीएम नहीं आएगा। हाँ 140 ही आएगा, 1 मिनट रुको। देखो 28 से जब तुम 140 को डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा 5 बार। कितनी बार? 5 बार। और ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, 28 से 140 को डिवाइड करोगे 5 बार चला जाएगा। 35 से 140 को डिवाइड करोगे 4 बार चला जाएगा। सिंपल। उसने कहा दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य आरंभ किया, किंतु ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी 17 दिन में करता है। बी ने अकेले जो काम किया है वो 17 दिन काम किया है। तो बी ने अकेले जो काम किया है वो कितना काम कर दिया होगा ये देखना है बस। बी एक दिन में 4 काम करता है, 17 दिन तक उसने काम किया है। कितने दिन तक? 17 दिन तक। 7 चौक 28, 2 4 एकम 4 2 6, यानी कि 68 काम उसने अकेले निपटा दिया। किसने? बी ने। कितने दिन में? 17 दिन में। हमारे पास काम था कितना बताओ? 140 काम था, जिसमें से 68 खाली बी ने निपटा दिया है हमारा। तो हमारे पास काम कितना बचा? 72 काम बचा। कितना काम बचा है? 72। ये जो 72 काम बचा है, इसी 72 काम को ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ए प्लस बी अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ए करता है 5 काम एक दिन में और बी करता है 4 काम। तो टोटल कितना काम हो गया एक दिन में? 9 काम। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करेंगे। ठीक है, हमें समय बताना है कि कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा है, मतलब कितने दिन काम करके ए ने काम छोड़ दिया था। तो अब हमारे पास जो काम है टोटल वो 72 है और एक दिन का काम कितना आ रहा है हमारा? 9। तो 9 अट्ठे 72, यानी कि 8 दिन। मैं कह सकता हूं कि ए ने 8 दिन बाद काम छोड़ा। समझ रहे हो? 8 दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने क्या निकाला है? हमने ये निकाला है कि ए और बी ने काम कितने दिन साथ में मिलकर किया? 8 दिन तक किया। तो फिर 8 दिन बाद ए चला गया था, बाकी 8 दिन के बाद 17 दिन तक बी ने अकेले काम किया था। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य शुरू करने के 15 दिन बाद बी सम्मिलित हो जाता है, तो इस प्रकार वह इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए के कार्य शुरू करने के 15 दिन बाद, अब सवाल थोड़ा सा घुमाया गया है। अब क्या है, पहले एक बंदा कर रहा है, बाद में दोनों कर रहे हैं, और पिछले सवाल में क्या हो रहा था, पहले दोनों कर रहे थे, बाद में एक कर रहा था। ठीक है, अब चलो 60 एलसीएम ले लो इसका, 20 या 60, 30 दूनी 60। ठीक है, ए आया पहले, ए के कार्य शुरू करने के 15 दिन बाद, यानी कि 15 दिन तक ए ने अकेले कार्य किया होगा। एक दिन में 3 काम करता है, तो 15 दिन में कितने काम कर दिए होंगे उसने, 45 काम कर दिए होंगे। टोटल काम है हमारे पास 60, जिसमें से 45 खाली ए ने कर दिए, बचा कितना काम, 15 काम बचा शेष। समझ गए, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद है। पिछले जैसे सवाल है, इसलिए थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं। अब बी भी सम्मिलित हो जाता है, इस प्रकार वह इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, हमें टोटल दिन बताने हैं, इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, अब ए के साथ बी भी आ गया है, तो ए करता है 3 काम, बी करता है 2 काम, कितना हो गया 5 काम हो गया। ठीक है, दोनों का, एक दिन का काम 5। हमें बताना समय कितना। अब हमारे पास काम कितना है 15, क्योंकि 45 काम तो पहले ही ए कर चुका है, तो 15/5, 5 तिया 15, यानी कि 3 दिन। समझना मेरी बात को। इस प्रकार वह इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, टोटल काम का दिन पूछा है हमसे, टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा। एक बात सुनो, 15 दिन तो वो पहले ही कर चुका है, कौन, ए, ये कर चुका है 15 दिन, और भैया 3 दिन काम इन दोनों ने मिलकर करा है, तो कितना दिन हो गया 18 दिन। 18 दिन में समाप्त कर देंगे। टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, 18 दिन में हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट में, आपके डाउट क्लियर करना हमारा काम है। आप बताओगे तभी हम क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो हम ज्योतिष तो है नहीं, हमें पता चल जाएगा कि आपके मन में क्या डाउट चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहा गया, ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी 12 दिन में करते हैं। वह एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। सवाल को घुमा दिया गया है, सवाल में कुछ नहीं है, पिछले जैसे सवाल है सब, लेकिन सवाल को घुमाया गया है। बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। मान लीजिए, देखिए मेरी बात सुनना ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे काम समाप्त होने वाला था उससे 3 दिन पहले ये बी चला गया, तो खाली ए बचा है। तो जो ये आगे के 3 दिन है, इन 3 दिन में खाली ए नहीं काम करा होगा, क्योंकि बी तो जा चुका है। अब बस इतनी बात समझ गए, समझ लो सवाल हो गया। ए बराबर क्या लिखेंगे हम, 18 दिन में करता है, और बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। पहले इनका एलसीएम ले लो, 18 12, अच्छा 12 5 60 72 एलसीएम आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 18 चौक 72, 12 5 60, 12 छंक 72 आ जाएगा। समझ रहे हो, 4 और 2, 1 मिनट, 72 नहीं 36 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम छोटा लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे, 36 ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने 36, तो 18 दूनी 36, 12 तिया 36। इतनी चीज तो समझ में आती है आपको, हर सवाल में हो रही है ये तो। ठीक है, 3 दिन, बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया, बी चला गया, तो ए बचा होगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 2। कितने दिन पहले गया, 3 दिन पहले, तो ए ने अकेला 3 दिन काम करा होगा, यानी कि 6 काम करा होगा। तो 6 काम ए ने अकेला करा है। हमारे पास काम था कितना, 36 काम था, 36 में से 6 तो ए ने अकेला कर दिया, बचा कितना काम, 30 काम बचा है अब हमारे पास। अब ये जो 30 काम है, ये ए और बी ने साथ मिलकर किया था। कितना, ए करता है 2, बी करता है 3, कितना हो गया 5। तो ये जो दोनों ने मिलकर काम किया था, कितने समय किया था ये निकाल लेंगे। टोटल काम है हमारे पास 30, और एक दिन का काम हमारे पास आ रहा है 5 दोनों का, तो 5 छंग 30, यानी कि 6 दिन। कितने दिन, 6 दिन। अब ये 6 दिन तो इन दोनों ने मिलकर काम किया है, ए और बी ने। समझना मेरी बात, 6 दिन तो ए और बी ने मिलकर काम किया है।
तो तदनुसार कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, कुल दिन बताने हैं, कुल, यानी कि जो ए ने अकेले करे हैं वो भी जोड़ देंगे इसमें। देखिए 3 दिन तो ए पहले ही कर चुका है, प्लस 6 दिन ये आ गया, हमारे पास कितना हो गया 9 दिन, कुल 9 दिन, टोटल 9 दिन का टाइम लगा है हमें, ठीक है, इस काम को पूरा करने में। सवाल वैसे ही था, बस थोड़ा सा चेंज था इसमें, उसको समझना था। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवालों में कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, अच्छे से समझ लो बस एक बार, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, देखो ए और बी दो अलग अलग, सॉरी यहाँ पे साइन है अलग अलग, ये 2 बार लिखा हुआ है, अलग अलग किसी कार्य को 24 तथा 36 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समापन से 6 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। वीडियो को पुश करो, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जो सवाल अभी कराया है मैंने उसकी तरह ही है ये। तब कार्य कितने दिन में पूरा होगा, देखो ए 24 दिन में कर देता है, बी 26 दिन में कर देता है। एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आ जाएगा 216, कितना 216 आ जाएगा, सही है। जो बच्चों को 216 एलसीएम ले लिया मैंने इसका। 24 से जब हम 216 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, 9 बार कट जाएगा ये, कितनी बार 9 बार कट जाएगा, 24 से 9 बार कट जाएगा, और 26 से कटेगा ये, 26 से 8 6 48, 8 4 8 16 140 200 118, 3 9 2 18 3 21 216 36, सॉरी 26 नहीं है 36 है, मिस्टेक हो गई मेरी, 26 लिख दिया मैंने, 36 है ये, ठीक है। तो ये 6 बार कट जाएगा, ठीक है, कितनी बार कट जाएगा 6 बार कट जाएगा, गलती से यहाँ 36 की जगह 26 लिख दिया है मैंने, तो 9 बार और 6 बार कट जाएगा, ठीक है। वह एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 6 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, मतलब कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो 6 दिन जो बचे हैं वो बी ने काम करा होगा। 6 काम करता है बी एक दिन में, और 6 दिन तक काम करेगा, तो कितना काम कर दिया होगा उसने 36 काम कर दिया होगा। हमारे पास काम कितना था 216 था, इसमें से 36 घटा दो तुम, कितना बचेगा बताओ, 180 काम बचा, कितना बचा 180 काम हमारे पास टोटल बच गया है, ठीक है। अब तब कार्य कितने दिन में पूरा हुआ ये बताना है हमें, लेकिन ये जो 180 काम है ये तो इन दोनों ने मिलकर ही किया होगा, तो 9 और 6, ए करता है 9 काम, बी करता है 6 काम, कितना आ गया हमारे पास टोटल 15, एक दिन का काम 15 आ गया। यहां से समय निकाल लेंगे, समय कितना है हमारे पास, टोटल काम 180 बटे 15, ठीक है, कितनी बार कट जाएगा 20 बार कट जाएगा, सॉरी 13 बार, 15 एकम 15, 15 धुनी 30, यानी कि 12 दिन। ये कितना आ गया हमारे पास 12 दिन, यानी कि दोनों ने मिलकर जो काम किया है 12 दिन, ठीक है, 12 दिन। काम कितने दिन में पूरा हुआ हमारा 12 दिन, तो ये लगे दोनों को मिलकर के, और उससे पहले 6 दिन अकेला कौन करा, बी ने करा, तो बराबर कितना हो जाएगा 18 दिन, यानी कि 12 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया और 6 दिन केवल बी ने काम किया है, तो टोटल कितने दिन 18 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको बहुत सारे सवाल एक ही टाइप के थोड़े थोड़े घुमा घुमा के लैंग्वेज में फर्क करके इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। मैं चाहूं तो एक क्लास में पूरा चैप्टर समाप्त कर सकता हूं भाई, एक क्लास में सारा पूरा चैप्टर समाप्त करता हूं, कितने टाइप के सवाल होंगे 5 6 इतने टाइप के सवाल हो सकते हैं, तो 5 6 सवाल होंगे, ये चैप्टर खत्म कर सकता हूं। मैं आपको सवाल इसलिए ज्यादा करा रहा हूं ताकि आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाएं, आप सवाल को पढ़ना और उसको तोड़ना सीख जाएं, बाकी कैलकुलेशन आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि एक जैसे ही सवाल कराए जा रहे हैं, एक जैसे सवाल कराए, मुझे कोई शौक नहीं है
आपको सीखना है तो सवाल एक जैसे भी देखने पड़ेंगे, लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो देखने पड़ेंगे, एग्जामिनर आपको कहां फंसा सकता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखते हैं, चलो अगला सवाल। एबीसी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए, यहां पे क्या है, ए है, सही टाइपिंग मिस्टेक है। ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो काम कुल कितने दिन में खत्म हुआ। देखिए, इस प्रकार का सवाल जब भी आपको मिल जाए तो समझना मेरी बात, क्या करना है, 10, बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। 60 एलसीएम ले लूं, 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, उसने कहा ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम खत्म कर देता है, छोड़ देता है। तो ए बराबर, अगर मैं बात करूं एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम करता, वो 30 काम करता। इसने पहले ही छोड़ दिया है तो 30 काम करता। अब बी की बात कर लेते हैं, ये हो गई 5 दिन की बात। अब बी जो है ए के 2 दिन बाद छोड़ता है, तो 2 दिन उसने और काम किया, यानी कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिन पहले, 3 दिन। बी एक दिन में 5 काम करता है, 3 दिन में कितने काम करता है, ये 15 काम। ये 3 दिन कैसा आया, समझ गए भाई। टोटल 5 दिन थे, ए ने 5 दिन पहले छोड़ा था। ए के छोड़ने के बाद उसने 2 दिन काम और करा, 5 दिन में से उसने 2 दिन काम और कर लिया, तो कितने दिन रह गए, 3 दिन रह गए, है ना। तो 5, 15 काम कर देता, इन्हें जोड़ लो 45। अभी तक हम क्वेश्चन में क्या करते थे, काम को घटाकर काम कितना बचा ये निकाल लेते थे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है। जब भी इस प्रकार का सवाल आपके पास आएगा तो ये 45 हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास काम था 60, टोटल काम कितना था, 60 था, समझना मेरी बात, 60 काम था। अगर ए लास्ट तक काम करता तो कितने काम कर देता, 30 काम कर देता। बी काम होने के लास्ट तक काम करता तो कितना काम करता, 15। यानी कि ये दोनों अंत तक काम करते, सी के साथ लगे रहते, तो ये 45 काम निपटा देते। तो हम क्या करते हैं, इस 45 को इसमें लगा लेते हैं। अब ये सवाल जो 5 दिन पहले छोड़ा था, 2 दिन बाद 3 दिन पहले छोड़ा था, ये सब खत्म हो गया। ठीक है, 105 हो गया। अब जो है ये 105 काम जो हमारे पास आ गया है, इस 105 काम को तीनों जने मिलकर पूरा करेंगे, लास्ट तक करेंगे, ना कोई पहले जाएगा ना कोई बाद में जाएगा, जाएंगे तो पूरा काम खत्म करके एक साथ जाएंगे। ठीक है, अब समझना मेरी बात, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है हमारे पास, 6, 5, 4, सही है, कितना हो गया, 15 आ गया। एक दिन का काम तीनों का कितना है, 15 है। हमें बताना है कितने दिन में खत्म करेंगे, समय बराबर निकाल लो, 105 कुल काम है हमारे पास बटे 15। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, 15 सत्ते 105, यानी कि 7 दिन। समझ में आया, 7 दिन में तीनों मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे। हमने ये जो ए और बी काम करते, आगे को जो दिन छोड़कर चले गए, उन दिनों में जो काम करते वो काम को हमने टोटल काम में ऐड कर दिया, तो उनके भी दिन बढ़ाने पड़ेंगे। तो अब क्या होगा, तीनों जने साथ मिलकर काम करेंगे और लास्ट तक काम करेंगे जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपसे बहुत ही शानदार सवालों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।